अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। दोनों जहां पर रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति इनकी ओर से पिछले 2 सालों से ईद मिलादुन नबी के मौके पर सरकारी अस्पताल, डिलीवरी वार्ड, रेलवे स्टेशन, स्लम एरिया और दीगर ज़रूरतमंद लोगों को फल, बिस्किट, पानी, अन्य ज़रूरत की चीज़ें तकसीम करते हैं। तारीख 16 सितंबर 2024 बरोज़ पीर ईद मिलादुन नबी के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति की ओर से फल बांटने का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर राजू युवा संघर्ष समिति के सर्वे सर्वा संस्थापक अध्यक्ष सज्जी अहमद खान, ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति के अध्यक्ष पठान अशरफ खान, उपाध्यक्ष आबिद देशमुख, सेक्रेटरी गुलाम महमूद खान उर्फ चकरान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जाबिर अंसारी, दरगाह रोड काजीबाग, यंग युवा कमेटी परभनी यह इसमें मौजूद थे। आज तारीख 18 सितंबर 2024 बुधवार के रोज महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के चेयरमैन नामदार समीर खाजी साहब ये परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान धार रोड स्थित न्यू मदनी मॉल यहाँ पर उन्होंने आकर मुलाकात दी। उस समय उनका अलीम खाजी मित्र मंडल की ओर से जंगी सत्कार और स्वागत किया गया। उनका सत्कार करते हुए अलीम खाजी मित्र मंडल के सर्वे सर्वा अलीम खाजी इन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर खाजी साहब का सत्कार किया। इस समय लोकशाही सेवा संगठन के सर्वे सर्वा संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद अतीकुर रहमान साहब, वाजिद जागीरदार साहब, सेवा दल शहर अध्यक्ष सैयद यूनुस, इलियासुद्दीन खतीब, अलीम खाजी, डॉक्टर आरिफ इनामदार, जुजादुद्दीन सिद्दीकी, शेख मुश्ताक, परवेज इनामदार, पेंशनर रशीद साहब PSI, जिला वक्फ बोर्ड अधिकारी शोएब साहब और अन्य नागरिक और पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ झूठी खबर फैलाने और जानबूझकर समाज में कलह पैदा करने और धार्मिक शत्रुता पैदा करने के संबंध में परभनी शहर एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के नानलपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की अर्जी दी गई है। दिए गए अर्जी पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, बाला साहेब देशमुख, भगवानराव वाघमारे, तो स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, अभय देशमुख, अमोल जाधव, सत्तार इनामदार, श्रीधर देशमुख, नागेश सोनपसारे, खदीर लाला हाशमी, मतीन शेख, सचिन जोरनाल पाटिल, राजेश रेंगे, जुबेर मुल्ला, DM रेंगे, संजय मुळे, अशोक चौहान आदि के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। आज परभणी नानलपेठ पोलीस स्टेशन येथे काँग्रेस पक्षाचे सगळे कार्यकर्ता, आमचे माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख यांचे नेतृत्वाखाली परभणी शहरचे सगळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना नानलपेठ पोलीस स्टेशन येथे एक फर्यादी दिली की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री जे सध्याचे गृहमंत्री आहे हे दोघा स्वतःचे हँडलवर फेक नेरेटिव्ह फैलत आहे आणि महाराष्ट्राचे शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे। यांच्यावर गुन्हा दाखल करा आणि FIR दाखल करा म्हणून आम्ही पोलीस स्टेशनचे PI नानलपेठ यांना आम्ही सांगितले। त्यांना आम्हाला आश्वासन दिले की 2 दिवसांमध्ये आम्ही यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार। 2 दिवसानंतर त्यांनी गुन्हा दाखल नाही केले तर काँग्रेस कमिटी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येते। जिंतूर तालुके के मौजे चांदत स्थित भागवत कल्याण अंबुरे ये 13 साल का मासूम लड़का गांव के सार्वजनिक गणपति मंडल के विसर्जन रैली में शामिल होता हुआ शाम 5 बजे के दरमियान विसर्जन रैली में गांव के करीब ही करपरा नदी के करीब विसर्जन रैली आई। उस समय भागवत अपने मित्रों के साथ गणपति विसर्जन करने के लिए सामने गया, लेकिन उस मासूम बच्चे को पानी का अनुमान नहीं होने के कारण वो पानी में डूब गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रात भर नदी की तह तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बुधवार को ग्रामीणों ने फिर से उसकी तलाश की। सुबह इसके दौरान ग्रामीणों ने उन्होंने भागवत का शव नदी में से जो गाल में फंसा हुआ था उसे बाहर निकाला। भागवत गांव के जिला परिषद स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। भागवत अत्यंत शांत स्वभाव का लड़का होने से दुर्भाग्यवश मौत होने पर गांव में अफसोस और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तरीय जांच के लिए मृतदेह को ग्रामीण अस्पताल बोरी में ले जाया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये बार बार अवगत कराने के बावजूद शांतता समिति की बैठक लेकर उसमें छोटे बच्चे विसर्जन में ना लाए और उसी तरह से DJ ना लगाए, इसके बावजूद भी लोग नहीं सुनते हैं। जवान पीढ़ी अपने आप को अलग धुन में जाते हुए किसी का नुकसान हो रहा है तो किसी की मौत हो रही है, एक अफसोसनाक बात है। शर्त के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर
आहत होकर आत्मदाह करने की कोशिश। सतर्क नागरिकों के कारण बुजुर्गों की बची जान, आत्मदाह करने की कोशिश हुई नाकाम। परभनी जिले के अमलापुर पांडरी में भूमि हनन मामले में 18 सितंबर 2024 को शिकायतकर्ता गंगाधर नामदेव धस, पुंडलिक नामदेव धस द्वारा आमरण अनशन करने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर और अन्य लोगों ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। जब सरकारी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस नायक सुग्रीव सावंत और पत्रकार महबूब शेख इन्होंने घटना की गंभीरता को पहचाना और तुरंत दौड़कर जलता हुआ रुमाल उनके जलते हुए कपड़ों को निकालकर फेंका और आत्मदाह की कोशिश कर रहे शिकायतकर्ताओं के शरीर को एक किनारे कर दिया और उन बुजुर्गों की जान बचाई। आखिर सशर्त भंग पर मामले को लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, ये बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। दरमियान आत्मदाह करने वाले इन बुजुर्गों को जिला कलेक्टर साहब ने बुला कर लिया और उनकी बातों को सुना। मी सुग्रीव ज्ञानोबा सावंत, नेमणूक पोस्ट गंगाखेड, पोलीस स्टेशन गंगाखेड। मी कलेक्टर ऑफिसला दुसऱ्या कामास्तव आलो असता जे गाडीमध्ये बसलो होतो, माझ्यासमोर एक शेतकरी आत्महत्या करत असताना त्याच्या अंगावर राखेल टाकून आग लावून होत होता। हे मी प्रत्यक्ष पाहिलं तेव्हा मी गाडीतून उतरलो आणि विलंब न करता त्याचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या दोन्ही रुमालावर आग लागली होती। ती रुमालाची आग बुजवत असताना माझ्या बुटाला आग लागली आणि माझी पॅन्ट आकळली। ते मी तत्काळ तिथं घटनास्थळी येऊन त्याचा प्राण वाचवला। आत्महत्या करण्यापासून त्याला रोखले। गंगाधर नामदेवराव धस आणि तर 5 शेतकऱ्यांनी दिनांक 16/8/24 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही अहवाल देखील मागितलेला आहे आणि तसंच तहसीलदार परभणी यांनी देखील 16/9/2024 रोजी संबंधित सर्व जे गंगाधर नामदेव धस आणि इतर 4 अशा लोकांना आपण अशा प्रकारचं आमरण उपोषण करू नये असं एक विनंती केलेली आहे। निश्चितच यांची जी काही तक्रार आहे त्याच्यात आम्ही तात्काळ चौकशी करू आणि लवकरात लवकर त्यात निर्णय घेऊ आणि जर शर्तभंग झाला असेल तर त्या अनुषंगाने देखील जी न्यायोचित कारवाई आहे ती निश्चितपणे करू। या ठिकाणी आम्ही श्री धस आणि यांना एक आवाहन केलं की बाबा तुम्ही हा मार्ग अवलंबू नका, जो सनदशीर मार्ग आहे, शासकीय मार्ग आहे, विविध मार्गाने आपण याच्यातून मार्ग काढू आणि निश्चितपणे येणाऱ्या महिन्याभरामध्ये आम्ही हा प्रश्न सोडू। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रोजगार अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, जो अभ्यर्थी रोजगार करना चाहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, अभ्यर्थियों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार योग्य बनाना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण के विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना, कौशल्य रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग आते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए परभनी जिले में लगभग 14 कॉलेजों में कौशल्य विकास केंद्र स्थापित करने के लिए एक अभिनव योजना आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से युवाओं को अपने कौशल्य के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों को सिखाने का अवसर मिलेगा। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर 2024 दोपहर 12:30 बजे वर्धा से ऑनलाइन किया जाएगा। कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ने जिले के अधिक से अधिक युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। तारीख 18 सितंबर 2024 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र योजना के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में वो बोल रहे थे। इस अवसर पर कौशल्य विकास रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के सहायक आयुक्त प्रो खंदारे उपस्थित थे। उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए जानते हैं। पारंपरिक शिक्षणातून आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचं कौशल्य प्राप्त होत नव्हतं आणि जगातली जी आजची महासत्ता आहे जसं अमेरिका किंवा चायना, याच्यासोबत आपण पाहिलं असेल दक्षिण कोरिया, ही अशी राष्ट्र असून या ठिकाणी कौशल्य फार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि कौशल्य कसं प्राप्त केलं, काय केलं याचा संपूर्ण अभ्यास केला अभ्यासगटाने आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या मनात आलं की जर हे महाविद्यालय स्तरावर असतानाच आपल्या मुलांमध्ये जर हे कौशल्य वृद्धिगत केलं किंवा पारंगत केलं किंवा त्याच्यामध्ये वर्धन केलं
तर नक्कीच एक पुढची पिढी चांगली घडेल आणि तो उद्देश ठेवून आणि स्थानिक बाजारपेठ, स्वयंरोजगार आणि स्थानिक उपलब्धता या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांनी काय असे अभ्यासक्रम तयार केले आहेत की जे करून तिथल्या स्थानिक जे विद्यार्थी शिकणारे, शिक्षण झालेले की शिकणारे त्यांना तिथेच रोजगार सुविधा मिळेल. त्याच्यामध्ये असं आहे की जी महाविद्यालय आहेत ती महाविद्यालयामध्ये त्यांनी त्यांचा पाया. जिंतूर शहर में श्री गणराया के विसर्जन के रैली में डीजे के आवाज से मंगलवार के रात 8:30 बजे के दरमियान एक की कार्यकर्ता की मौत हो गई तो 3 बुरी तरह से अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं. दरमियान इन तीनों पर परभनी जिला सरकारी अस्पताल में आगे के इलाज के लिए रवाना कर दिया गया है. हर साल की तरह इस साल भी जिंतूर शहर में से गणराया का विसर्जन रैली बड़े धूमधाम से निकाली गई. शाम में निकाली गई इस रैली में जिंतूर पुलिस थाने के सामने जैसी ही रैलियां आए उस समय रैली में एक मंडल ने डीजे का जोर से आवाज लगाने के कारण इस डीजे द्वारा बजाए गए तेज संगीत पर जमकर नाच रहे थे. उसी समय एक भक्तगण की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. उसे तुरंत उप जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन दाखिल करने से पहले ही भक्तगण की मौत हो गई. इस आवाज से अन्य 3 भी बड़ी तरह से अस्वस्थ हो गए हैं. उन्हें तीनों को भी तुरंत जिंतूर के अस्पताल में पहले रवानगी की गई और वहां से उन्हें सीधा जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया. संदीप विश्वनाथ कदम ऐसा मयत युवक का नाम रहते हुए बार बार इस बार में प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से आह्वान किया जाता है कि डीजे की आवाज़ मर्यादा में रखी जाए, लेकिन नव युवक है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है. पुलिस प्रशासन के आदेश और निर्देश होने के बावजूद भी डीजे किस तरह से लगाया गया, इस बात को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. दरमियान इसमें एक की मौत हो गई तो 3 को दिल का दौरा पड़ा है. दरमियान इस रैली में 4 मंडलों ने जो डीजे लगाए थे उन गणेश विसर्जन मिरोनुक में गणेश मंडल के अध्यक्ष के साथ डीजे लाने वालों पर भी गुना दाखिल किया गया है. सुर्ती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम के तहत पूर्णा तहसील के कंटेश्वर, पिंपड़ा, भातिया, गोविंदपुर इन गांवों में टीबी इस बीमारी को पूरी तरह से मुक्त किए जाने को लेकर साल 2023-24 का टीबी मुक्त पुरस्कार आज तारीख 18 सितंबर 2024 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में संपन्न हुआ. पुरस्कार परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों और आरोग्य विभाग के अधिकारी इनके हाथों प्रमाण पत्र और गांधी जी की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया. इस सम्मान सम्मेलन में वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर गिनगिने, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी पाटिल, सरपंच हरिभाऊ कदम, ग्राम सेवक वायवळ, स्वास्थ्य कर्मचारी मनोज पोपलवाड, ANM मल्लिका पठान, आशा वर्कर अनिता वाघमारे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंटेश्वर आदि की इस समय उपस्थिति थी. पूर्णा तालुका तुमचं टीबी मुक्त कंटेश्वर गाव झालेलं आहे. त्यानिमित्तानं कलेक्टरचा आलेलो आहोत. आम्हाला पुरस्कार मिळाला आहे. ग्रामपंचायत टीबी मुक्त झालेले आहे त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. अधिकारी आरोग्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या हस्ते दिलेलं आहे आणि कलेक्टर साहेबांच्या हाताने दिलेलं आहे. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आज तारीख 18 सितंबर 2024 बुधवार के रोज महानगर पालिका को निवेदन दिया गया. निवेदन में कहा है कि परभनी स्थित अष्टभुजा मंदिर, अष्टभुजा चौक के साथ होते हुए कलवी मंडी की ओर जाने वाला ये सबसे ज़्यादा यातायात का और आवाजाही का रास्ता रहते हुए यहाँ से स्कूल वैन भी जाते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा खड्डा होने के कारण एक बार स्कूल वैन भी फंस गई, जिसके कारण बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा.
अष्टभुजा मंदिर के लिए दर्शन के लिए आने वाले भाविकों को भी इसका कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये पानी का पाइपलाइन इस नाली में से जाते हुए या नाली का खड्डा बड़ा हो जाने से ये सभी के लिए घातक बन रहा है। इसे तुरंत मरम्मत करते हुए पाइपलाइन को चैम्बर बिठाया जाए ताकि इस रास्ते से आवाजाही करने वालों की यातायात आसानी से हो सके। ऐसी मांग का निवेदन महानगर पालिका के आयुक्त और शहर अभियंता इन्हें दिया गया है। दिए गए निवेदन पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष नौशाद खान अब्दुल वासे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महल्ले में जो सो गड़ा हो गया है पानी की पाइपलाइन की वजह से, इसका निवेदन दिए हैं इंजीनियर आयुक्त साहब के पास और वो जल्द से जल्द इसकी हमारी मांग को जैसे जल्द से जल्द पूरा की। इसके अंदर रेलवे का टैंक, पानी का एक टैंक गया है जिसकी वजह से कि नहीं कचरा टकरा, जिसकी वजह से पूरा पानी ऊपर आ रहा है। तो हमारे इसको एल्बो बैंड जैसे कि नहीं डालने के लिए कहा गया है और उसके ऊपर एक जाली जैसे फिट की है। परभनी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के शहर अध्यक्ष अब्दुल सैयद वासी इनके नेतृत्व में आज परभनी शहर महानगर पालिका को निवेदन दिया गया है, जिसमें वहाँ का गड्ढा मूसने के लिए कहा गया है, जिसमें स्कूल के बच्चे वहाँ से आते जाते हैं, वहाँ के शहर के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग वहाँ से आते जाते हैं। हमने इंजीनियर साहब से भी बात की है, उनसे भी मुलाकात करके आज आयुक्त साहब को लेटर सौंपा गया और आयुक्त साहब से मशवरा करने के बाद आयुक्त साहब से कार्रवाई लेने के बाद कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। आश्वासन दिया है कि वो इंजीनियर साहब को भेज के जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.